ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से एक साथ खड़े हैं और इस बात पर सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। आज वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। एक महत्वाकांक्षी निर्णय के अंतर्गत भारत अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर इसे $500 बिलियन तक करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच कारगर सहयोग एक बेहतर विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़े व्यापार मार्गों में से एक भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के निर्माण पर भी सहमति बनी है। बातचीत के दौरान दोनों देशों ने ऊर्जा सामर्थ्य और स्थिरता के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी कि भारत इस साल के अंत तक क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को इसके लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तथा थाईलैंड के बीच 2000 वर्षों से अधिक पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। थाईलैंड में आयोजित संवाद कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और थाईलैंड की एक्ट वेस्ट नीति एक दूसरे की पूरक हैं और आपसी प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच दोस्ती में एक और सफल अध्याय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा बेंगलुरु में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। राष्ट्रपति कल रांची में BEIT मिश्रा में प्लैटिनम जुबली समारोह को संबोधित करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की समीक्षा के लिए आज राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। 3 नए आपराधिक कानून हैं: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन कानूनों के कार्यान्वयन और पुलिस, जेल, अदालत, अभियोजन तथा अन्य संस्थाओं में नए प्रावधानों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए ये बैठक हुई। सर्वोच्च न्यायालय यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की उस याचिका की सुनवाई पर तैयार हो गया है जिसमें उन्होंने यूट्यूब पर कथित रूप से घटिया टिप्पणी को लेकर अपने खिलाफ दायर अनेक प्राथमिकताओं को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इलाहाबादिया के वकील की दलीलों पर विचार के बाद कहा कि इस मामले में कुछ दिनों में सूचीबद्ध किया जाएगा। देश आज 2019 में पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले सैनिकों को याद कर रहा है। 6 वर्ष पहले आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकी हमले में CRPF के 40 जवानों की मृत्यु हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। गुजरात में विभिन्न स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान इस महीने की 16 तारीख को होगा। मतों की गिनती 18 फरवरी को होगी। नगर निगम, नगर पालिकाओं और तालुका पंचायतों के चुनाव के लिए कुल 5084 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को देहरादून में किया था। खेलों में 35 खेल प्रतियोगिताएं हुई थीं। पदक तालिका में सर्विसेज 68 स्वर्ण सहित 121 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र 54 स्वर्ण सहित 201 पदक लेकर दूसरे, हरियाणा 48 स्वर्ण सहित 153 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।